श्रीमद्भागवत महापुराण सभी पुराणों में शिरोमणि है। इसको महापुराण शब्द से पुकारा गया है। भक्ति योग, ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण है। इसका प्रतिपाद्य विषय भक्ति परक परम ज्ञान है। इसमें 12 स्कंध हैं। 10वां स्कंध में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के भेद से 2 विभाग है। दसवां स्कंध इस पुराण का केंद्र बिंदु है। 10वें स्कंध में भी रास पंचाध्यायी और रास पंचाध्यायी में भी गोपी गीतम यह इसका प्राण है। बिना प्राण का शरीर नहीं रह सकता। उसी प्रकार से रास पंचाध्यायी एवं रास पंचाध्यायी में भी गोपी गीत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कोई सामान्य और अतिसाधारण विषय नहीं है, क्योंकि इसको कहने वाला स्वयं सामान्य व्यक्ति नहीं है। ध्यान देने की बात है कि श्रोता विष्णुरात हैं, जिनके लिए समय सीमा निर्धारित है। वो म्रियमाण हैं, सद्य म्रियमाण हैं। उनका समय मात्र 7 दिन का है। जो भगवत परायण हैं, इस ग्रंथ के रचनाकार स्वयं महर्षि बादरायण हैं। बादरायण का अर्थ होता है नर नारायण आश्रम ही जिसका आश्रय है, अयन है, निवास है, उसको बादरायण कहते हैं। बदराणाम समूह बादरम। बादरम अर्थात नर नारायणाश्रम। नर नारायणाश्रम आश्रयम जस्य स बादरायणाश्रम
बादरायणः। ओ महर्षि वेद व्यास जी भगवान नर और नर नारायण के आश्रम पर तपस्या किए। वे स्वयं नारायण के अवतार हैं। विचार करने योग्य बात यह है कि यहाँ पर बादरायण शब्द क्यों कहा गया, क्योंकि रासलीला में बादरायण उवाच, बादरायण अर्थात सुखदेव ने कहा ऐसा है, क्योंकि बादरायण व्यास हुए और तस्य अपत्यम पुमान बादरायणी, अत इन सूत्र से यह सिद्ध होता है। जिस आश्रम पर नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र द्वारा प्रेरित अप्सराएं आई, कामदेव आए और विफल हो गए, उन्हें सफलता नहीं मिली, वे लोग स्वयं पराजित हो गए और श्रीमन नारायण नर नारायण ने उन अप्सराओं से भी अधिक सुंदरियां, अधिक रूपवतियों को उन्होंने प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी तो जीव बनाते हैं, लेकिन नर नारायण ने अप्सराओं को प्रकट किया, जीव नहीं बनाए, जीव को उत्पन्न कर दिए। इसके बाद भी उन्हें क्रोध नहीं हुआ, नर नारायण को क्रोध नहीं हुआ, तो जहां पर नर नारायण को न तो काम व्यथित किया, न तो क्रोध हुआ, न तो लोभ हुआ, उनके आश्रम पर तपस्या करने वाले बादरायण ने परम भागवत सुखदेव जी को उपदेश दिया। अब भला बताइए, जो काम वासना है, उस काम वासना को स्वयं व्यास जी क्यों कहेंगे, क्यों लिखेंगे? इसलिए यह पारमहंसी संहिता है। इसका गूढ़ आश्रय, इसका गूढ़ आशय योगियों को, तपस्वियों को, परमहंसों को, अमलात्माओं को ही ज्ञात होता है। सामान्य जन तो इसको, रासलीला को अपने ही समान मानवोचित ढंग से केवल विचार कर लेते हैं और गोपी कृष्ण का मिलन और नाच समझ लेते हैं। यह संहिता है, इसको पारमहंसी संहिता अर्थात परमहंसों द्वारा गम्य, सुखदेव जी परमहंस हैं, तो ऐसे सुखदेव जी द्वारा गम्य यह संहिता है। दूसरी बात कि ऐसे सुखदेव जी जो स्वयं भगवत स्वरूप हैं,
वे सुखदेव जी भला श्लीलत्व अश्लीलत्व आदि दोष से युक्त बातों को क्यों कहेंगे और परीक्षित जी क्यों सुनेंगे? वे तो ऐसी बात कहेंगे जिससे मानव मात्र का कल्याण हो। परीक्षित को आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो एवं त्रिविध ताप की निवृत्ति हो जावे। इसलिए रासलीला सामान्य लीला नहीं है, अपितु यह तात्विक विषय है। हाँ, बात यह जरूर है कि रासलीला को सामान्य लोग, वासना युक्त लोग अपने ढंग से कहेंगे एवं परमहंस योगी जन अपने ढंग से इस विषय को समझेंगे। इसके कथन का अभिप्राय यह है कि योगी भी भगवद धर्म, भगवद गुण, भगवद नाम से मोहित होकर भगवान में आसक्त हो जाए एवं कामी भी अपने ढंग से विचार करके, अपने ढंग से सोचकर श्रीमन नारायण में रम जाए। दोनों के लिए अर्थ है। जब भगवान द्वारा बजाई गई बांसुरी की ध्वनि को गोपियों ने सुना, वे कृष्ण के पास पहुंचने के लिए, कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल हो गई। अपने को रोक नहीं सकी। गोपियां कौन है? गोप कहते हैं गाह पाति रक्षति यह स गोपः, जो गायों की रक्षा करता है, जो गायों का पालन करता है, वह गोप है। गो का अर्थ गाय और उपलक्षणत्वात् गो का अर्थ पशु। जो गायों का पालक है, जो पालन करता है, वह पति है, और जो पालित होता है वह पत्नी है। ये 8 जो पास हैं, उनमें जो बधा है वह पशु है। पास मुक्त जो हो गया वह पशुपति है, महेश्वर है। पास बद्ध पशुर्गेयः
पास मुक्तो महेश्वरः। सभी जीव पास में बंधे हैं और नारायण इस पास से मुक्त है, इसलिए जीव पत्नी है तथा नारायण पति हैं, स्वामी हैं, विश्वात्मा हैं। तो गोप का गोपा या तो गोपाः, पुनः च गोपी गोप्यौ गोप्यः, जो रक्षा करता है वह गोप भगवान, एवं जो रक्षित होता है वह गोपी गोपियां। इसलिए गोप्य उचुः, गोपियों ने कहा। लेकिन जीव को थोड़ा भी सौभाग्य की प्राप्ति हो जाने पर अभिमान हो जाता है, जो नारायण को स्वीकार नहीं है। रासलीला आरंभ होने पर जब गोपियों को अपना मद हो गया, अपने सौभाग्य का मद हो गया। देखिए, मद चाहे सौभाग्य का मद हो, विद्या का मद हो, धन का मद हो, बल का मद हो, ये मद ही है। इतना ही नहीं, बल्कि मैं नारायण का परम भक्त हूं, इस प्रकार का भी मान हो जाए तो ये भी नारायण को प्रिय नहीं है। इसीलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि तासाम तद सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः प्रसमाय प्रशांताय तत्रैवांतर्धीयत। मैं तो बहुत सुंदरी, मेरा सौभाग्य कितना बढ़िया, आदि बातों का स्मरण जो ही गोपियों के मन में आया, तत्रैवांतर्धीयत, नारायण उसी समय अंतर्धान हो गए। नारायण के अंतर्धान होने पर देखिए, भगवान कृष्ण सर्वात्मा है। चित्त वृत्तियां, अंतःकरण की वृत्तियां ही गोपियां हैं। ब्रज हृदय है। ब्रजन्ति सर्वे जीवाः जत्र स ब्रजः। सभी जीव जहां पर चले जाते हैं वह ब्रज अर्थात नारायण है, और नारायण का निवास हृदय में है। यह मेरा पुत्र, यह मेरा पति, यह हमारी पत्नी, यह हमारे भाई इत्यादि जो संबंध हैं, पारिवारिक संबंध, कौटुंबिक संबंध, या आँखों को से देखना, घ्राण नाक से सूंघना, जीवा से स्वाद लेना, कानों से सुनना, या स्पर्श आदि अन्य भी वृत्तियां जितनी हैं वे सब की सब गोपियां हैं। जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है तो ऐसी स्थिति में भी कृपा का, मद का, अभिमान
का भान नहीं होना चाहिए, हृदय में मद नहीं आना चाहिए। और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं हृदय में, तो यह ब्रजमंडल अर्थात हृदय सुशोभित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। गोपियां बाहर बाहर घूम रही हैं, ढूंढ रही हैं, जंगलों में भ्रमण कर रही हैं, वृक्षों से, लताओं से, कालिंदी से, हिरण आदि से भगवान कृष्ण के विषय में पूछ रहे हैं, रो रही हैं। तो बाहर बाहर रोने से, बिलखने से भगवान के दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। गोपियां अंत में निराश हो रही हैं, भगवान का दर्शन करने में असमर्थ हो रही हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तब गोपियां कालिंदी के तट पर गई, भगवान कृष्ण की भावना अपने हृदय में धारण करती हुई। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तत्रागमन कांक्षिता। हे राजन, गोपियां पुनः पुलिनम आगत्य, पुलिनम तटम, कालिंद्या तटम, कालिंदी अर्थात यमुना के तट पर आई। रमण रेते, जहां पर पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज का आश्रम है, रमण रेती पर आई और एक साथ समवेता जगुः, साथ में सुंदर गीत और सुंदर वाणी के द्वारा भगवान कृष्ण के विषय में गायन की। वह रुदन कारुणिक रुदन है, वह रुदन भगवान को प्रसन्न करने के लिए रुदन है, और उस रुदन में श्रीमन नारायण की महत्ता, श्रीमन नारायण के प्रति अपने को समर्पण की भावना रखते हुए बातें कही गई हैं। गोपी गीत पूर्ण रूप से समर्पण भाव है, और समर्पण भाव गोपियों के द्वारा कृष्ण के प्रति समर्पण भाव को दर्शाया गया है। यह अद्भुत लीला है, आध्यात्मिक लीला है, जो जिसकी व्याख्या की जाए तो हृदय के सभी विकार धूल जाते हैं, एवं प्रणिपात और शरणागति का पूर्ण रूप से उदय हो जाता है। एक एक श्लोक करके मैं गोपी गीत को आगे कहूँगा।